Dear students of class 5th, आज आपका जो चैप्टर है जीके, इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं लास्ट वीडियोस में हमने एयर ट्रेवल जो इस चैप्टर को पढ़ा कि किस तरह से एक न्यू कमर्स यानी कि जो पहली बार जो प्लेन में यात्रा करता है उसे क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, क्या क्या एयरपोर्ट में होता है उसके साथ, और किस तरह से उसे जो है प्लेन में बोर्ड होना होता है। एक प्लेन में चढ़ने से पहले क्या क्या चीज़ें उसके साथ एयरपोर्ट में होती हैं, वो सारी बातें जो है इस चैप्टर में हमने पढ़ी। और यहाँ पर चैप्टर को पढ़ने के बाद देखिए कुछ क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, ये कुछ चैप्टर है, कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हमने सॉल्व करना है, जिनके आंसर हमने लिखने हैं। तो आप अपनी जीके की बुक के साथ जीके की कॉपी निकालिए और इन क्वेश्चन के आंसर हमने लिखे हुए हैं। आपको भी अपनी नोटबुक में ये क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं और किस तरह से लिखने हैं ये आप देख लीजिए। अपनी नोटबुक जीके की निकालिए और देखिए इस प्रकार से आपने नोटबुक में डेट और डे आज का इसमें लिखना है, और टाइटल जो है, जो इस चैप्टर का टाइटल है वो है इंडिया एयर ट्रेवल। इस प्रकार से आप लिखेंगे टाइटल सबसे पहले और उसके बाद लिखेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? व्हाट विल द ग्राउंड स्टाफ डू विद द टिकट? जो ग्राउंड स्टाफ है यानी कि जो एयरपोर्ट में जो कर्मचारी होते हैं उन्हें ग्राउंड स्टाफ कहते हैं, तो वो क्या करते हैं टिकट के साथ? तो इसका आंसर आप लिखेंगे ग्राउंड स्टाफ विल चेक द टिकट ऑफ द पैसेंजर्स। वो ग्राउंड स्टाफ जो पैसेंजर यानी कि जो प्लेन में चढ़ने वाले लोग होते हैं उनके टिकट को क्या करते हैं, वो चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ विल मीता फाइंड हर सीट? जो मीता जो ट्रैवल कर रही है तो वो सीट कैसे पता करेगी कि उसको कहाँ पर बैठना है? तो इसका आंसर है शी विल फाइंड हर सीट विद द हेल्प ऑफ टिकट। टिकट जो प्लेन का जो टिकट होता है उसी में उसकी सीट भी लिखी हुई होती है कि कहाँ पर उसको बैठना है। तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिखेंगे कि शी विल फाइंड हर सीट विद द हेल्प ऑफ टिकट। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर विल शी कीप हर कैबिन बैगेज? वो अपना जो उसके पास बैगेज है उसे वो कहाँ पर रखेगी? आंसर है शी विल कीप, कीप यहाँ पर 2 बार आया है, शी विल कीप हर कैबिन बैगेज ऑन ओवरहेड कैबिन। जहाँ पर सीट होती है, जहाँ पर पैसेंजर बैठते हैं उनके सर के ऊपर, ओवरहेड यानी कि उनके सर के ऊपर एक कैबिन बना होता है, वहाँ पर बैगेज को रखा जाता है। तो शी विल कीप हर कैबिन बैगेज, वो रखेगी अपना कैबिन बैगेज कहाँ पर रखेगी? ऑन ओवरहेड कैबिन, यानी कि अपनी जो उसके सर के ऊपर जो कैबिन होता है वहाँ पर वो अपना बैगेज रखेगी। तो ये इन 3 क्वेश्चंस के आंसर थे, और इसी प्रकार से आपने इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में। इसके बाद आपका जो आज नेक्स्ट जो टाइटल है वो है मेरा भारत। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक कि आपको ये नोट डाउन करना है। तो अभी जब हम ये टाइटल जब हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, मेरा भारत के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ये करने के बाद आज इसमें इस चैप्टर में लिखने के लिए आज नहीं है,
इसलिए आपका लिखने का जो काम है वो एयर ट्रैवल के बारे में आपने आज लिखना है। तो लिखने के लिए आपके पास सिर्फ इतना है, और पढ़ने के लिए उसके बाद फिर ये मेरा भारत टाइटल है। तो अब हम इसे पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद आप उसे अपनी नोटबुक में लिखेंगे, और इसके जो क्वेश्चन इसमें आज पूछे गए हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में इन क्वेश्चंस को लिखेंगे। आज हम सिर्फ इसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा भारत। इंडिया आल्सो कॉल्ड भारत। इंडिया को भारत भी कहा जाता है। इज़ अ कंट्री इन साउथ एशिया। साउथ एशिया यानी कि एशिया महाद्वीप जो आपने पढ़े होंगे, तो हमारा जो भारत है वो साउथ यानी कि जो डायमेंशन जो आपने पढ़े होंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो साउथ एशिया में ये देश है हमारा भारत। यूज़ द पिक्चर क्लूज टू आंसर द क्वेश्चन। हमने ये पिक्चर देखनी है, और ये जो क्लू दिए हुए हैं इनको पढ़ के हमें आंसर बताना है। तो जो पहला पिक्चर यहाँ पे बना है, इसके बारे में ये लिखा गया है, ये हम पढ़ेंगे। आफ्टर विनिंग विच बैटल डिड द ब्रिटिश रूल कमेंस इन इंडिया। आफ्टर विनिंग विच बैटल। देखिए, जैसे जैसे ये लिखा जा रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, वैसे वैसे आप अपनी फिंगर, अपनी पेंसिल भी अपनी बुक में रखते रहिए, और आप भी मेरे साथ साथ पढ़ते रहिए। आफ्टर विनिंग विच बैटल। आफ्टर मतलब बाद, किसके बाद? जीतने के बाद। विनिंग मतलब जीतना। कौन सी बैटल जीती, यानी कौन सा युद्ध जीता गया। डिड द ब्रिटिश रूल कमेंस इन इंडिया, यानी कि भारत में ब्रिटिश रूल यानी ब्रिटिश जो लोगों का जो यहाँ राज जो उन्होंने किया, वो कब से उन्होंने राज करना यहाँ स्टार्ट किया। कौन से युद्ध को जीतने के बाद उन्होंने इंडिया पर राज करना शुरू किया, ये इसका क्वेश्चन बन गया। तो कौन सा वो युद्ध था? तो उस युद्ध का नाम है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी यानी प्लासी का युद्ध। तो इस जगह पर हम इसे लिखेंगे, लेकिन आज नहीं लिखेंगे, कल यानी कि नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इसके बारे में लिखेंगे। आज सिर्फ हम पढ़ेंगे। नंबर 2, हाउ मैनी princely states joined the Indian Union after India attained independence. How many princely states? ऐसे कितने राज्य थे, ऐसे कितने दरबार थे, ऐसे कितने शासन थे पूरे भारतवर्ष में, जो इंडियन यूनियन को जिन्होंने ज्वाइन किया, यानी कि आज़ादी के बाद अलग अलग राज्य, जो अलग अलग किंगडम, अलग अलग राजाओं के जो राज्य होते थे, जहाँ पहले राजा होते थे, प्रजा होती थी, तो अब कहीं भी राजा नहीं है, कहीं प्रजा नहीं है। तो वो सारे राज्य अब कहाँ जुड़ गए? भारत में जुड़ गए, यानी इंडियन यूनियन में जुड़ गए आफ्टर इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस, जब भारत आज़ाद हो गया। तो कितने प्रिंसली स्टेट्स थे ऐसे? तो ये ये जो राज्य थे, ये थे 562 स्टेट्स ऐसे थे, जो उस समय सारे मिलकर जो है भारत संघ, इंडियन यूनियन में एक साथ मिल गए थे। और उसके बाद भारत बनने के बाद, जब इंडिपेंडेंस, जो आज़ादी मिल गई, उसके बाद ये सारे भारत के हिस्सा हो गए। और उसके बाद इनके अलग अलग स्टेट्स हमारे, जैसे आज अभी तक हमारे पास 29 स्टेट है, जिसमें से हमारा एक प्रदेश, एक राज्य उत्तराखंड भी है। इसी तरह से ये स्टेट उसके बाद बने।
नंबर 3 देख लेते हैं। हु ड्रू द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किसने बंटवारे की लाइन खींची। हु ड्रू द बॉर्डर यानी कि जो बॉर्डर यानी कि जो सीमाएं हैं दो देशों की, वो सीमा रेखा किसके द्वारा खींची गई। तो इसका जवाब है ब्रिटिश लॉयर। एक ब्रिटिश लॉयर होते थे उस समय जिनका नाम था सर साइरिल रेडक्लिफ। रेडक्लिफ आपको याद रखना है, सर रेडक्लिफ के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो इनके द्वारा ही जो बंटवारा जब हुआ था, दो देश अलग अलग देश बने थे इंडिया और पाकिस्तान, इसकी जो सीमा जो तय हुई थी कि ये यहाँ इंडिया है और यहाँ पाकिस्तान है, उसकी जो लाइन जो खींची गई थी वो खींची गई थी किसके द्वारा, रेडक्लिफ के द्वारा, सर रेडक्लिफ के द्वारा। नंबर 4 देख लीजिए। हु uttered the famous word Swaraj is my birthright and I shall have it in a court hearing। किसके द्वारा ये लाइन कही गई, कौन सी लाइन। स्वराज इज़ माई बर्थ राइट, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बर्थ राइट मतलब जन्म सिद्ध अधिकार है। एंड आई शैल हैव इट, और मैं इसे लेके रहूँगा। ये किसके द्वारा कहा गया था, कहाँ पर, कोर्ट हियरिंग में, जब अदालत में जब वो जज के सामने पेश हुए तो उन्होंने कहा, ये आज़ादी से पहले की बात है बच्चों, तो किसके द्वारा कही गई थी अदालत में ये बात कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेके रहूँगा। तो ये लाइन कही गई थी बाल गंगाधर तिलक द्वारा। ये इनकी फ़ोटो बनी है। इसी तरह से ऊपर भी आपने देखा कि ये जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन बनाने वाले, जो बंटवारा की जो सीमांकन करने वाले जो थे, रेडक्लिफ, इनका ये फ़ोटो है रेडक्लिफ का। इसी प्रकार से बाल गंगाधर तिलक का ये फ़ोटो है। नंबर 5, हु स्टार्टेड द सेपॉय म्यूटिनी इन 1857। 1857 यानी कि 1857 में सिपाही म्यूटिनी का मतलब होता है विद्रोह करना। सिपाही यानी कि सैनिक, सिपाही मतलब सैनिक। सैनिक विद्रोह किसके द्वारा किया गया था, हु स्टार्टेड, किसने स्टार्ट किया सैन्य विद्रोह, कब, 1857 में। तो 1857 में मंगल पांडे, ये मंगल पांडे की फ़ोटो यहाँ पर बनी हुई है, इनके द्वारा सैन्य विद्रोह यानी कि सैनिकों द्वारा, सैनिक इनके द्वारा इकट्ठे किए गए और इन्होंने विद्रोह कर दिया था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 1857 में। नंबर 6, वेयर डिड द ब्रिटिश एस्टेब्लिश द सेल्यूलर जेल। ब्रिटिश द्वारा जो सेल्यूलर जेल है वो कहाँ पर बनाई गई। एक जेल बनाई गई थी भारत के आज़ाद होने से पहले, जहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को रखा जाता था। तो वो जेल कहाँ पर बनाई गई थी, तो वो जेल ये इस जेल की फ़ोटो है, ये बनाई गई थी अंडमान निकोबार, एक द्वीप है, वहाँ पर एक जगह है, वो है पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर एक जगह है, ये कैपिटल भी कही जाती है अंडमान निकोबार की, और एक शहर भी है। इस जगह पर ये जेल, सेल्यूलर जेल इसे कहा जाता है, ये बनाई गई थी। तो अंडमान के पोर्ट ब्लेयर शहर में ये जेल बनाई गई थी। नंबर 7, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया अंटिल 1911, यानी कि 1911 तक, यानी इस समय से पहले तक भारत की राजधानी, कैपिटल ऑफ इंडिया कहाँ पर थी, कौन सी जगह पर थी। तो 1911 और तक
जो भारत की राजधानी हुआ करती थी वो थी कलकत्ता में। कहाँ पर थी बच्चों? कलकत्ता, यानी कि वेस्ट बंगाल में ये जेल हुआ करती थी, ये कैपिटल हुआ करती थी, यानी कि राजधानी हुआ करती थी, जो कि बाद में दिल्ली में शिफ्ट हो गई। अब हमारी राजधानी कहाँ पर है? दिल्ली में। तो पहले कहाँ पर हुआ करती थी? 1911 तक कहाँ होती थी हमारी राजधानी, भारत की राजधानी? ब्रिटिश काल में कलकत्ता में। नंबर 8 में आ जाइए। इंडियाज़ नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। हमारा नेशनल सॉन्ग कौन सा है, यानी कि राष्ट्रीय गीत हमारा कौन सा है? वंदे मातरम। रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। ये किसके द्वारा लिखा गया था? जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, वो किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी। ये वेस्ट बंगाल के, कलकत्ता के ही रहने वाले थे, बंगाल के रहने वाले थे, और इनका नाम था बंकिम चंद्र चटर्जी। ये नाम आपको याद रखना है। इन 1882 1882 में इनके द्वारा एक नॉवल लिखा गया। इस पार्ट ऑफ विच नॉवल? ये जो वंदे मातरम है ये किस नॉवल का हिस्सा है? किस नॉवल में ये वंदे मातरम की जो गीत है ये लिखा गया है? किस नॉवल में आया है ये वंदे मातरम गीत, जो कि 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया? तो किस नॉवल पे लिखा, किस नॉवल में ये गीत आया? तो उस नॉवल का हमने नाम लिखना है। तो वो जो नॉवल है वो है आनंद मठ। आनंद मठ एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। ये आपको भी पढ़ना चाहिए बच्चों। कहीं से आप अगर इसको ले पाएँ, कहीं से मंगवा पाएँ, तो इसका हिंदी वर्ज़न है, वो आपको पढ़ना चाहिए। और आनंद मठ ये इसका आंसर है। आनंद मठ उपन्यास में वंदे मातरम गीत लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। नंबर 9, हु फॉर्म्ड द इंडियन नेशनल आर्मी इन 1943? 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय फौज, भारतीय राष्ट्रीय आर्मी, भारतीय राष्ट्रीय फौज किसके द्वारा फॉर्म की गई थी, किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं ये सुभाष चंद्र बोस। यहाँ जो फ़ोटो आपने पिछले जो पॉइंट में देखी, पिछले विषय में, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी का फ़ोटो है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो लिखा गया था वंदे मातरम गीत अपने उपन्यास आनंद मठ में। तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी का फ़ोटो है, और ये है सुभाष चंद्र बोस। इनके द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी गठित की गई थी, एक फ़ौज तैयार की गई थी। कब की गई थी? 1943 में, 1943 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए इन्होंने एक फ़ौज बनाई थी। और किसके द्वारा बनाई गई थी? सुभाष चंद्र बोस द्वारा। नंबर 10 है, हु वॉज द लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया? वाइसराय यानी कि ब्रिटिश सरकार द्वारा एक अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता था, तो वो सबसे लास्ट यानी कि आज़ादी से पहले तक कौन थे? तो ये इनकी फ़ोटो है माउंट बैटन, सर माउंट बैटन इनका नाम है। तो माउंट बैटन का नाम आपने याद रखना है, और यहाँ पर इनका नाम आएगा। तो आज आपने सिर्फ ये पढ़ना है, रिवाइज़ करना है, और लिखने के लिए मैंने इससे पहले जो आपको दिया है ये आपने अपनी कॉपी में लास्ट चैप्टर का ये लिखना है, और करंट यानी कि आज के जो चैप्टर है वो आपने इसका अध्ययन एक बार फिर से करना है। ओके बच्चों।